गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर सीखेंगे। हिंदी ग्रामर में जो आज हमारा टॉपिक है वो वचन है। वचन मतलब संख्या, ठीक है। किसी जिस वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, ठीक है। और वचन के कितने भेद होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से क्या है कि एक वचन से वस्तु, किसी एक वस्तु का बोध होता है। जैसे एक पेन, ठीक है ना, पेन तो एक है, और पेन हो गया, एक पेन है। अब उसके बाद किताब है, एक किताब, किताबें बहुत सारी किताब, लड़का एक लड़का, लड़के बहुत सारे लड़के। तो दो प्रकार के होते हैं वचन के भेद। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक ही वस्तु के बारे में पता चलता है, जैसे पेन और ये किताब, ये ब्लैक बोर्ड, किसी एक वस्तु के बारे में पता चल रहा है। और जब बहुवचन हो, जैसे लड़का एक लड़का, लड़की एक लड़की, लड़कियां बहुत सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, तो जहाँ से एक से अनेक संख्या का बोध होता है उसको तो हम कहते हैं बहुवचन। जहाँ एक वस्तु के बारे में हमें बोध होता है तो उसे हम कहते हैं एक वचन, ठीक है। अब आप देखो दोबारा इसकी परिभाषा एक बार। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन सीख रहे हैं हम, वचन की ये परिभाषा है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अब उसके दो भेद होते हैं, एक वचन और दो बहुवचन। एक वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, बंदर, मोर आदि। किसी एक के बारे में, जैसे लड़के हो गया, इसकी जगह लड़के की जगह लड़का की जगह लड़के हो गया तो बहुवचन हो गए, बहुत सारे हो गए। उसके बाद बच्चा यानी एक, और बच्चे बहुत सारे हो गए। कपड़ा किसी एक कपड़े के विषय में और कपड़े बहुत सारे हो गए। माला किसी एक का बोध हो रहा है और मालाएं बहुत सारी हो गई। पुस्तक किसी एक पुस्तक के बारे में, और बंदर किसी एक के बारे में। फिर मोर हो गया, ठीक है, मोरों बहुत सारे हो गए। तो एक वचन की परिभाषा देखो एक बार। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, बंदर, मोर आदि। अब आप बोर्ड एक बार ध्यान से देखें सभी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें। अभी हमने एक वचन के बारे में जाना था कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो यानी एक से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। परिभाषाएं अच्छे से याद करें आप। दो ही परिभाषाएं, एक वचन, बहुवचन और वचन की परिभाषा। तीन परिभाषाएं हो गई। आज आप अच्छे से इनको याद करें। अब एक बार और पढ़ते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने जो पॉइंट है, जो जिसके बारे में परिभाषा है उसकी हेडिंग आ जाती है तो आप उसे बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको लिखनी है जैसे मैम ने बोर्ड पे कराया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल ध्यान से देखें। जैसे लड़का अगर है तो एक वचन। अब इसमें क्या आ गया? लड़के, बहुत सारे लड़कों के बारे में पता चल रहा है तो ये क्या हो गया? बहुवचन। गाय, एक गाय है तो एक वचन। अभी है यहाँ क्या है? गायें, तो ये क्या हो गई? बहुत सारी गायें। पुस्तकें, अगर पुस्तक है तो एक वचन और पुस्तकें है तो बहुवचन। उसके बाद गुरुजन, ठीक है, गुरुजन। अब गुरु एक शब्द, गुरुजन बहुत सारे हो गए, ठीक है। रोटियां, अगर रोटी है, केवल रोटी लिखा है एक वचन, रोटियां लिखा है बहुवचन। स्त्री, एक स्त्री के बारे में बोध हो रहा है
और स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बोध हो रहा है। लताएं, बेटे, बेटा किसी एक के विषय में, बेटे बहुत सारे, तो उसमें ये क्या हो गया, बहुवचन आदि। एक बार इसके एग्जाम्पल आप दोबारा देखो, लड़के, गाय, पुस्तकें, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि। एक बार परिभाषा और देखो, शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, पुस्तक, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि। ठीक है। अब एक बार बोर्ड को आप सब ध्यान से देखें। अब आप इनके उदाहरण देखें। कुछ मैं उदाहरण लिखवा रही हूँ, वो ध्यान से देखें। उदाहरण है, एक वचन, एक वचन, एक वचन, इधर है बहुवचन। अब आप देखो, जैसे बेटा, बेटा क्या हो गया, एक वचन, और बेटे क्या हुआ, बहुवचन, बेटे। ठीक है बेटा। उसके बाद है लड़का, लड़का, फिर है लड़के, लड़का, लड़के, आँख, आँख, फिर है आँखें, उसके बाद आप देखें किताब, किताबें, किताबें, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखें बहन, बहनें, बहनें, उसके बाद तस्वीर, तस्वीरें। आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनमें से भी उतार सकते हैं और ये एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। आज हमारा टॉपिक हुआ है वचन। हिंदी ग्रामर में आपको ये क्या काम करना है, हिंदी व्याकरण का वर्क है ये, हिंदी रीडर में नहीं करना है, हिंदी व्याकरण। ठीक है। 2 कॉपियां बनानी है आपको हिंदी की, एक हिंदी रीडर, एक हिंदी ग्रामर। जो हिंदी ग्रामर की कॉपी है उसमें आपको ये वर्क करना है। इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक पहले कराए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। आज अपना 3rd टॉपिक हुआ है वचन। वो भी मैं दोनों दोबारा करवा दूंगी आपकी, जो भी टॉपिक आपके पहले हुए हैं वो भी मैं दोबारा करवा दूंगी। वर्क आपको रेगुलर करना है। ठीक है। इसके अलावा बुक में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी सारे आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और जो परिभाषाएं लिखवाई जा रही हैं उनको याद करें। एग्जाम में परिभाषाएं भी आएंगी, एग्जाम्पल भी आएंगे, तो आप जब तक प्रैक्टिस शुरू से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप घर पे रहें और अपना ध्यान भी रखें और पढ़ाई भी रेगुलर करें। थैंक यू बेटा।